दीन का इल्म इतना ज़रूरी है कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मिंबर पे बैठ के ख़िताब कर रहे थे। आपने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी, कुल सीरू फिल अर्द, फरमाया कि अल्लाह फरमा रहा है कि ज़मीन पर सैर करो। तो शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जूतों वाली जगह पे बैठे हुए थे। आप वहाँ पे खड़े होके मौलाना रूमी को टोक दिया। आपने फरमाया, मौलाना कुरान पाक का तर्जुमा सही करो। अरबी में फ़ी का माना पर नहीं होता, में होता है। अल्लाह फरमा रहा है ज़मीन में सैर करो। अब आपके फॉलोअर, आपके शागिर्द बैठे थे कि ये बाबा कौन सा है जिसने आज हमारे उस्ताद को तकरीर के दौरान टोक दिया। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया, बाबा जी ज़मीन में सैर कैसे होती है? आप जूतों वाली जगह पे बैठे हुए थे, आप ज़मीन के अंदर चले गए और मौलाना रूमी जिस मिंबर पे ख़िताब कर रहे थे बैठ के, आप आके मिंबर के करीब से ज़मीन से बाहर निकले। आपने फरमाया, रूमी इस तरह अल्लाह फरमाता है ज़मीन पर नहीं, ज़मीन में सैर किया करो। ऐसे नहीं कहा मौलवी हरगिज़ न शुद मौला रूम तो ग़ुलाम शम्स तबरेज़ न शुद। यानी कि आप एक वाक़या आपका और मशहूर मरूफ वो ये है, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कि आपने ये शेर क्यों लिखा, आपने ये क्यों फरमाया कि आप अपने तालिब इल्मों को दरस निज़ामी आप पढ़ा रहे थे और किताबें पढ़ा रहे थे। तो शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आके पूछा कि मौलाना आप क्या पढ़ा रहे हो? तो आपने फरमाया, बाबा ये तेरी समझ से बाहर है। जब ये कहा तो शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताबों को उठाया और तालाब में फेंक दिया। सुभान अल्लाह। मौलाना रूमी रोए, ज़ारो कतार होते हैं। बाबा जी कहने लगे कि मौलाना क्या हो गया? कहा, बाबा जी मेरा इल्म ज़ाया हो गया। फरमाया, पढ़ नहीं वो था जो ज़ाया ना होता, इल्म नाफ़े हासिल करना था, ऐसा इल्म। फरमाया, क्या चाहते हो? आज कहने लगे, बाबा जी मैं चाहता हूँ कि मेरी किताबें मुझे वापस कर दो। आपने हाथ पानी के अंदर डाला, किताबों को निकाला और निकाल कर इस तरह झाड़ा आपस में और गर्दो गुबार उठा, मट्टी उठती है, पानी से किताबों को निकाला। तो मौलाना रूमी कहने लगे, बाबा जी ये क्या है? फरमाया, वो मेरी समझ से बाहर था, ये तेरी समझ से बाहर है। वो मेरी समझ से बाहर था, ये तेरी समझ से बाहर है। इतने बड़े मौलाना कि अल्लामा इकबाल कहता है कि मैं अपना पीरो मुर्शिद मानता हूँ मौलाना रूमी को और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी को। आप फरमाते हैं मैं दोनों को पीरो मुर्शिद मानता हूँ और अरसे दराज मैं ये सोचता रहा कि मैं राज़ी को अपना पीरो मुर्शिद मानूँ या मौलाना रूमी को अपना पीरो मुर्शिद मानूँ। ये इकबाल कह रहा है, जदीद तलीम वाला। कहने लगे, बाबा जी मुझे बैत नहीं कर लेते? फरमाया नहीं। बड़ा इसरार किया तो फरमाया, इस तरह करो कि मौलाना रूमी मेरे मस्जिद के जो नमाजी हैं इनके जूतों को सीधा किया करो, ये ड्यूटी करो। मौलाना रूमी शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की मस्जिद के नमाजियों के जूतों को सीधा करते थे। असर की नमाज के बाद मसनवी शरीफ का दर्स होता था, लोग पढ़ते, दूसरों को सुनाते। मसनवी शरीफ को कुरान का मग़ज़ कहा जाता है। लोग बड़े वाह वाह कर रहे थे और आपके दिल में ख्याल आया कि मेरी लिखी मसनवी शरीफ लोग पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। हल्का सा ख्याल आया, फ़ख्र आया, तकब्बर आया। तो शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मौलाना रूमी को कानों से पकड़ के मस्जिद से बाहर निकाल दिया। फरमाया, रूमी आप इस काबिल भी नहीं हो कि मेरे मस्जिद के नमाजियों के जूतों को सीधा करो। बड़े परेशान हैं, फिर ज़ारो कतार रोए, बाबा जी माफ़ कर दो, एक मौका दे दो, मुझे बैत कर लो। फरमाया, आप मेरे मस्जिद के जो बाथरूम है उनको साफ़ किया करो। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात कर रहा हूँ। आप मस्जिद के बाथरूम साफ़ करते, एक दिन एक बाथरूम साफ़ किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अभी तीसरा कर रहे थे कि पहला जो साफ़ कर चुके थे उसमें आके नमाजी ने पखाना करना शुरू कर दिया। आप वहाँ पर ही बैठ गए। अगर मैंने अब कोई हरकत की तो इस मस्जिद के नमाजी को तकलीफ़ हुई तो शाह शम्स तबरेज़ ने अब निकाल दिया तो दोबारा पर रखेंगे या कि नहीं रखेंगे।
ये मौलाना रूमी की बात कर रहा हूँ। अब शाह शम तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह बार सेन में खड़े हैं। मौलाना रूमी जब बाथरूम साफ़ करके बाहर निकले तो आपने सीने के साथ लगा लिया, जो सीने में इल्म था मौलाना रूमी के सीने में मुंतकिल कर दिया। वहाँ पे आपने फरमाया मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम ता ग़ुलाम शम्स तबरेज़ न शुद्ध। मैं उस वक्त तक मौलवी नहीं बना था जब तक मैंने अपना हाथ शाह शम तबरेज़ के हाथ में नहीं दिया था।